तो आइए आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 4 में क्या लिखा हुआ कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या होगा, टावर बनाना। ये है हमारा टावर, इसका नाम दे दिए हम लोग ए और बी। ठीक है, टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस टावर का अर्थ का, जमीन का, ग्राउंड का एक पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। यानी नीचे से हम लोग ऊपर देख रहे हैं, ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड तो प्लेन होता है, यहाँ पे नाम दे देते हैं सी। तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है, अच्छा, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है ना, लिखा हुआ है क्लियरली, बढ़िया सुनिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये 30 मीटर अवे है टावर के फुट से, यानी ये कितना लिखा हुआ है, 30 मीटर। ठीक है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ वो है कितना, 30 डिग्री लिखा हुआ है, लिख दिए। निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर। ए बी क्या है, टावर का हाइट। ठीक है, अगर आपको लगता है ये लिखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन लिख सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन लिख सकते हैं आप। ठीक है, नहीं भी लिखिए चलेगा, 30 डिग्री है। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ध्यान से देखिए, ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल है, इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये निकालना है और ये दिया है। यानी परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस का क्या कॉम्बिनेशन, कौन सा रेशियो होता है, tan थीटा होता है। तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल होता है P बाई बी। tan थीटा मतलब tan थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री लिखा हुआ है वहां पे। और परपेंडिकुलर हमारा कौन होगा, ये होगा ए बी। और बेस हमारा क्या है, BC, लिख दिए। अब आपको याद होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल, ए बी तो पता नहीं, ए बी निकालना है, और BC कितना है, 30, लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 इंटू ए बी क्या आएगा, √3 ए बी इक्वल में 30 इंटू 1 क्या आएगा, 30 आएगा। अब ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, ए बी को यहीं पे छोड़ दिए, 30 था लिखा हुआ, लिख दिए। ये √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। अब पहले ही बता चुके कि अगर बाई में रूट में कोई भी नंबर होता है तो उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है, क्योंकि बाई में हम लोग रूट का नंबर नहीं छोड़ सकते। तो रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, √3 नीचे है, तो इसको √3/√3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, या फिर एक स्टेप बढ़ा देते हैं, चलिए ज़्यादा बेहतर होगा। 3/√3 इंटू √3/√3, तो क्या आएगा, ए बी क्या आएगा हमारा, ए बी आएगा 3 इंटू √3, 3√3 हो गया। और बाय में या इंटू का साइन भी दे सकते हैं आप। बाय में √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ए बी इक्वल क्या बचा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, 30। तो 3 से अगर इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 10√3 मीटर। ये हमारा आंसर है, क्योंकि ए बी ही निकालना था, हाइट ऑफ टावर निकालना था, देख सकते हैं, तो हम लोग निकाल चुके हैं। इतना आसान सा क्वेश्चन है। कुछ लोग सोचते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस बहुत टफ है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आराम से बना सकते हैं आप लोग। बस आपको फिगर समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन को समझना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, फिगर बना लिए, आधा आपका ऐसे ही आसान हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।